राहु देगा संघर्ष, केतु करेगा उत्कर्ष। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का होने वाला राशि परिवर्तन एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण हम सदैव समय समय पर करते रहते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में 12 तारीख को जो राहु और केतु ग्रह का परिवर्तन होने वाला है उसका अब हम अध्ययन करेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसका हम राशि के अनुसार विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। आज हम सिंह राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इसे विस्तार से समझते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आने वाला अप्रैल का महीना सभी के लिए विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस महीने में लगभग सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसी घटनाएं इतिहास में शीघ्र होती नहीं है। इसे हम परिवर्तन का युग भी कह सकते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन होने वाले बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। एक ही महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होना यह बड़ी घटना हो सकती है। यह सब अप्रैल माह में होगा। उसमें सबसे पहले 12 अप्रैल को राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का परिणाम, उसके महत्व को यदि समझना है तो सबसे पहले इन दो ग्रहों की जानकारी को समझना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु इन दोनों ग्रहों को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है, अर्थात वे एक प्रकार के बिंदु हैं। वास्तव में वे ग्रह नहीं हैं, फिर भी मनुष्य जीवन पर उनका प्रभाव बड़े स्तर पर होता है। इतना कि सभी ग्रहों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य इन दोनों ग्रहों के पास है। 21वीं सदी में राहु और केतु का महत्व विशेष रूप से सामने आया है, क्योंकि इस सदी में जो क्रांति हुई, अर्थात विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, मीडिया के विभिन्न माध्यम, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन आदि सभी चीज़ें राहु के अधिकार क्षेत्र में आती है। आज की आधुनिक भाषा में कहा जाए तो राहु का अर्थ अटैचमेंट और केतु का अर्थ डिटैचमेंट होता है। राहु का अर्थ जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उसे किसी भी स्थिति में प्राप्त करना होता है। इच्छित चीज़ को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थिति में कुछ भी करने की भावना राहु से उत्पन्न होती है। साथ ही जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना, यह भावना केतु से उत्पन्न होती है, क्योंकि केतु ग्रह मुक्ति का, मोक्ष का, विरक्ति का कारक माना जाता है। जातक की आध्यात्मिक उन्नति केतु ग्रह से देखी जाती है। परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव राहु के अत्यंत विपरीत होता है। किसी जातक की कुंडली में राहु के साथ शुक्र है तो वह जातक के मन में पॉजिटिवनेस करने का काम करेगा। मेरा जीवन साथी कैसा चाहिए, वह कितना स्मार्ट होना चाहिए, वह कैसा दिखना चाहिए, उसने दूसरों से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को दर्शाने वाला ग्रह राहु माना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति केतु की होती है। जीवन साथी आकर्षक न हो, गारमेंट का कलर कॉम्बिनेशन भी प्रॉपर ना हो, किसी के मन को पसंद आ सकता है, क्योंकि ऐसे जातक की कुंडली में केतु और शुक्र का गठबंधन होता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उनका सांसारिक जीवन भी अत्यंत अच्छा होता है, क्योंकि केतु इन चीज़ों को कतई महत्व नहीं देता। तो ऐसे राहु और केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। राहु ग्रह वृषभ राशि से सिंह राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसे विस्तार से जानते हैं।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्य स्थान में राहु और परिश्रम के स्थान में केतु ग्रह का आगमन होगा। भाग्य स्थान में आने वाला राहु आपके लिए संघर्ष की स्थिति निर्माण करेगा। इतना ही नहीं, जैसे पैरों में चक्के लगे हो वैसे आपको घुमाने का काम करेगा, क्योंकि राहु को भाग्य स्थान अच्छा नहीं लगता। भाग्य स्थान को त्रिकोण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ से जातक का भाग्य समृद्ध होता है। सिंह कुंडली को भाग्य स्थान में मंगल की मेष राशि आती है। मंगल ग्रह आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे राजयोग कारक ग्रह की राशि में आने वाला राहु बड़े संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहो, ऐसा आपको बता रहा है। संक्षेप में राहु का यह परिवर्तन सिंह जातकों के लिए संघर्ष निर्माण करेगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियां होती है। उन दृष्टियों का भी बड़ा प्रभाव होता है। परिणाम स्वरूप राहु के प्रभाव का विचार करते समय उनकी दृष्टियों पर भी विचार करना आवश्यक है। राहु की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जो आपको कई बार विपरीत बुद्धि देगी, आपके अहंकार में वृद्धि करेगी, आपका क्रोध बढ़ाएगी। इसलिए इन सब दृष्टियों से आपको सावधान रहना होगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर रहेगी। इस स्थान से बंधुओं का सुख भी देखा जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाली राहु की दृष्टि बंधुओं के साथ विवाद उत्पन्न करेगी। इसीलिए बंधुओं के साथ आपका किसी विषय पर विवाद न हो। यदि होता भी है तो तीव्रता न बढ़े, इसका उचित ध्यान आपको रखना आवश्यक है। राहु की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी, जो आपके संतति सुख में कमी निर्माण करने का काम करेगी। संक्षेप में सिंह राशि के लिए राहु गोचर के परिणाम और उसमें भी मुख्य रूप से अशुभ परिणाम सामने आएंगे। अर्थात यह भले ही अशुभ परिणाम है, इसी समय एक और महत्वपूर्ण चीज होती है। राहु जब कुंडली में अशुभ होता है तो दूसरी ओर विराजमान केतु शुभ फलदायी होता है, क्योंकि वे एक दूसरे से 180 अंश में भ्रमण करते हैं। एक समय पर एक ग्रह परेशानी तो दूसरी ओर दूसरे ग्रह से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आपके तृतीय स्थान में अर्थात उपचय स्थान में जाने वाला केतु आपके जीवन में संघर्ष और परिश्रम कम करते हुए आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण करेगा। केतु जिस स्थान में जाता है उस स्थान की हानि करता है। तृतीय स्थान परिश्रम स्थान माना जाता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपके परिश्रम में न्यूनता निर्माण होगी। बंधुओं से विवाद होने की स्थिति भी बन सकती है। फिर भी तृतीय स्थान का केतु आपके लिए शुभ फलदायी है। भाग्य स्थान में राहु मंगल की राशि में आएगा। मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है, इसलिए राहु ने गत 3 वर्षों में जो भ्रम फैलाए हैं उस भ्रम को तोड़ने का काम सेनापति मंगल करेगा। राहु जब मेष राशि में प्रवेश करेगा तब वह कृत्तिका नक्षत्र में होगा, जिस कारण उसका प्रभाव तीव्र रहेगा। लेकिन जब वह भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा अर्थात 3 अंश 20 कला को पार करेगा, तब उसकी तीव्रता कम होगी, क्योंकि राहु पहले कृत्तिका नक्षत्र में, उसके बाद वह भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। वह चौथे चरण से तीसरे चरण में प्रवेश करेगा, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले चरण में प्रवेश करेगा, क्योंकि राहु सदैव वक्री अवस्था में रहता है। सिंह जातकों पर राहु के इस गोचर का प्रभाव अगले 1.5 साल तक रहेगा। शुभ और अशुभ प्रभाव की कुल मिलाकर तुलना करें तो कहीं न कहीं अधिक अशुभ, अधिक संघर्ष, भाग्य में थोड़ी न्यूनता, ऐसी चीज़ें सामने
सिंह जातकों के आने वाली है। लेकिन इसके बाद आपके लिए सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल महीने में सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। विशेष रूप से राहु का मित्र शनि ग्रह सिंह जातकों के लिए सप्तम स्थान में शश राजयोग का निर्माण करेगा। यह अत्यंत शुभ राजयोग होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। विशेष रूप से शनि और राहु में लाभ योग की निर्मित होगी। यह योग आपको आर्थिक पारिवारिक लाभ प्रदान करने का काम करेगा। यहाँ तक कि इस अवधि में आपको यात्रा से भी लाभ हो सकता है। बहुत दूर की यात्राएं करने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही इस अवधि में आपके हाथों से कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, वह भी आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप धार्मिक कार्य करते हो तब कई अशुभ परिणाम कम होकर शुभता वृद्धिंगत होती है। इस अवधि में आपके घर में असंतोष बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इन सब स्थिति में उपाय की दृष्टि से राहु का दान या भगवान शिव शंकर जी का नाम स्मरण, यह दो चीज़ें आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। राहु के नकारात्मक प्रभाव पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य आपको उनसे प्राप्त हो सकता है, इसीलिए यह आपने अवश्य करना चाहिए। जो सिंह जातक विदेश में स्थित है, उनके दृष्टि से उनके कर्तृत्व में वृद्धि होगी। राहु का यह गोचर उन्हें घर से विस्थापित करने का काम कर सकता है। वे अपनों से कहीं दूर जाएंगे। इस पद्धति से एक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। राहु केतु के राशि परिवर्तन का सिंह राशि पर होने वाला प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम कन्या राशि पर होने वाले प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।